हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए अगस्त का ये पहला हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा कोशिश कर रही हूँ मेरे हर वीडियोस में इन्फॉर्म करने की कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर है फॉर कंसल्टेशन या क्रिस्टल ऑर्डर के लिए, ये दो ही नंबर हमारे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है क्रिस्टल नंबर और कंसल्टेशन नंबर। इन्हीं नंबर पे आप कांटेक्ट करें। मैं कभी भी खुद से आके आपको नहीं कहूँगी कि आप कोई लकी विनर हो या आप मुझसे कंसल्टेशन लो, मैंने आपको चुना है मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए। सब स्कैमर्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे हो या कमेंट बॉक्स में हो। तो कमेंट बॉक्स में कोई अगर आपको कांटेक्ट दे रहा है या आप नाम ध्यान से पढ़े, अकाउंट जाके चेक करो, मैं अगर आपको रिप्लाई करूँगी तो थैंक यू या एक ग्रैटिट्यूड का आपको थैंक यू मैं लिखूँगी या आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बट कभी भी आपको कमेंट में आके नहीं बोलूँगी मुझसे कंसल्टेशन या आप लकी विनर हो, मैंने आपको चुना, ये सब मैं नहीं करूँगी। तो वो ध्यान देना, स्कैमर्स लोगों से बचो कमेंट्स बॉक्स में भी। तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, आपकी राशि के अनुसार आप इसे अपने मून साइन, ज़ोडिएक साइन, नाम राशि से भी देख सकते हो, जो भी आप अपने आप को राशि कंसिडर करते हो, या दो राशि कंबाइन करके भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी आपकी राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प, उस पर क्लिक करोगे तो आपको आपकी राशि का सुनने मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम 1 बाय 1 रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ना रेमेडीज़ की प्लेलिस्ट, कौन सा क्रिस्टल कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कौन सा मंत्र जाप, जॉब मिलने के लिए क्या करना है, जितनी भी जनरल प्रॉब्लम्स होती, जितने उपाय मैं दे सकती हूँ, मैंने उसके वीडियोस बनाए हैं, तो ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो एरीज, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये अगस्त का पहला हफ्ता आप लोगों के लिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस हैं एरीज। ओके एरीज, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, जो एक साथ में आया है द सन के साथ में। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन बनता है तो हफ्ते की शुरुआत में आपके पैशन को लेके, एम्बिशंस को लेके, आपके इंटरेस्ट को लेके, काम को लेके बहुत अच्छा है। द सन है, सूर्य है, तो ऑफकोर्स जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा स्कोप है। और इन जनरल आपके काम में एक रिकग्निशन, गुड टाइम्स, पॉजिटिविटी एंड डेफिनेटली जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। हेल्थ बढ़िया है, कोई मुझे टेंशन नहीं दिख रही। हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक इट्स ऑल गुड, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लोग कोई क्रिएटिव कामों में हैं, इस प्रकार की चीज़ों में अच्छा माना जाएगा। पिता के साथ संबंध अच्छे देखे जा रहे हैं, घर परिवार में भी अच्छा संबंध देखा जाएगा। कोई ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कहीं से आती हुई नहीं दिखती। इनफैक्ट आपका सारा ध्यान या फोकस अपने करियर और काम पे रहने वाला, और जो कि अच्छा भी चलेगा एरीज। वहीं एंड ऑफ द वीक होते होते 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, जो यहाँ पर ये ऐसा दिखा रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या आपके पास रास्ता है कि क्या करना है, बट बहुत मल्टीटास्किंग हो रही है, और जिस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि आपको किसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, किसको मैनेज करना चाहिए, थोड़ा ऐसा भी है। यहाँ पर एक और एंगल है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ और काम की लाइफ को भी बैलेंस रखना है। एंड कोई चीज़ की अगर कन्फ्यूजन चल रही, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा समय दीजिए। आप ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कोई फ़ैसला मत लेना। सारे पैरामीटर्स देखना कि कहाँ पे कंफर्ट है, कहाँ इजी है, कहाँ आप रियली खुश हैं, कहाँ आपकी सोल खुश रहेगी, उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना। काफ़ी सही डिसीजन ले लोगे, नहीं तो थोड़ा सा स्टक रह सकते हो। उसके अलावा वीक के एंड होते होते रिलेशनशिप्स में आई थिंक थोड़ी सी डिस्कशन या एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे कोई फ़ाइट नहीं दिख रही है, बट हाँ रियलाइजेशन कि हम ये खुशी खुशी, ये कॉम्प्रोमाइज़, ये विलिंगनेस से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर रिश्ते में
दोनों लड़का लड़की को एफ़र्ट्स लेने होते हैं, चाहे वो मैरिड कपल हो या रिलेशनशिप में हो, तभी वो वर्कआउट कर सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, विलिंगनेस से। ऑनेस्टली अदरवाइज़ ये वीक अच्छा है, शुभ है, कोई ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं। एंड द सन का कार्ड एक शुभ और पॉजिटिव ब्राइट कार्ड है। तो ये हफ्ता ऑफ कोर्स एक मेरे हिसाब से न्यूट्रल टू पॉजिटिव की ओर ही आप लोगों के लिए बढ़ता हुआ देखा जाएगा एरीज़। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त का पहला हफ्ता क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। ओके टॉरस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ न्यू आप करना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, बट उसमें आगे बढ़ने के लिए शायद से सोच विचार चल रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं, या डाउटफुल हो। मैं कहूँगी रिस्क लिया जा सकता है इस समय पर। अगर कोई भी आप रिस्क टेकिंग काम करना चाहते हो या करने जा रहे हो, मे बी अ प्लेस चेंज, जॉब चेंज के ख्यालात आ रहे हैं, बिज़नेस में कुछ उतार चढ़ाव हैं, या ज़िंदगी में जो भी पास्ट में ब्लॉकेजेस रहे हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए। अपने पास्ट को भी रोकने मत दीजिए। चाहे जितनी भी आप ठोकरें खा चुके हैं, इट्स टाइम कि आप आगे बढ़ते रहें। अब टॉरस राशि वालों, आगे जो आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं, दोनों 5 नंबर के कार्ड्स आए हैं, द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब टैरो कार्ड्स में 5 एक ऐसा नंबर है माइनर आर्काना में जो कहीं ना कहीं थोड़े से चैलेंजेस दिखाता है। ये ऐसे चैलेंजेस दिखाता है कि हम खर्चा करना नहीं चाहते थे, हमारे खर्चे हो गए। हम झगड़ा करना नहीं चाहते थे, झगड़ा हो गया। ओके, सो हम कोई भी ऑफ कोर्स कोई भी बैड इवेंट नहीं चाहता है, लेकिन सम टाइम्स होता है कि कि नहीं हम तो ये बात सुनाएंगे ही नहीं, हमें विलिंगनेस से ये खर्चा करना है। तो यहाँ पर दिखता है थोड़ा सा पैसे की ज़्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं इस हफ्ते आपके। एंड विद दैट जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है 3rd नंबर पे, ये दिखाता है कि यार थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स, लोगों की पॉलिटिक्स या लोगों की बुराई करते चलते आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो दूसरे लोगों से ज़्यादा आपने, मैं कह सकती हूँ, पंगे मत लीजिएगा। ये नहीं कि आप पंगा ले नहीं सकते हो, इट्स जस्ट दैट कि कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पे एक चुप 100 सुख वाली बात होती है। कई बार हमें गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इट्स दैट वाइब फॉर यू गाइज। तो यहाँ पे आपको बड़ा ही संभल के चलना होगा इस हफ्ते में। अगर कोई ड्रामा घर पे हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, भैया इग्नोर कर दो, कुछ मतलब नहीं है। कहते ना, अगर घर परिवार के लिए कोई एक आदमी झुक भी जाए और सामने वाला बहस में सही साबित हो जाए तो भाई ठीक है। घर की शांति के लिए और रिश्ता बचाने के लिए कई बार कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग वीक माना जाएगा टॉरस राशि वालों के लिए, काम में भी, पैसे के मामले में भी। एंड कोई घर पे ड्रामा बहस हो या कोई लोग आपके ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना रिकमेंडेड होगा। कुछ खास न्यू जॉब के लिए अगर इस हफ्ते देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी कम है इस हफ्ते। तो अगर कुछ अप्लाई करना है, कुछ अटेम्प्ट करना है, तो मैं कहूँगी इस हफ्ते थोड़ा सा रुका जा सकता है। नहीं तो हफ्ते की शुरुआत के पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ही कर लें तो अच्छा माना जाएगा। समय के रहते वो चीज़ आपके लिए फिर भी फेवर दे सकती है। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। बस कुछ चीज़ों का ध्यान है, ठीक है। तो अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ बहस होने वाली है, बस गुस्से पे कंट्रोल रख लीजिएगा, बुरे लोगों को इग्नोर कर दीजिएगा। ये सब बातों में इन्वेस्ट करके कुछ मिलता भी नहीं है। ओके टॉरस, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, तो जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर द चैरियट के कार्ड्स आए हैं, विच इज़ अ गुड कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि इस हफ्ते आप लोगों के लिए कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, कोई प्रमोशन, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पावर पोजीशन
कोई अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। करियर, बिजनेस, एम्बिशन, पढ़ाई, एजुकेशन, जो भी कह लो, आपकी पावर दिखाई देती है। एक बात ज़रूर है, ओवर थिंकिंग रहेगी साथ साथ में जेमिनीज। कोई ना कोई चीज़ के सोच विचार, रिपीटेटिव थॉट्स, ये पैटर्न साथ साथ में चलता रहेगा। उसको कंट्रोल करना आपकी ड्यूटी होगी, उस पर ध्यान देना। बाकी आगे 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, विच इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड, जहाँ पे एक देख सकते हैं लड़की बड़े ध्यान से अपना काम कर रही है, फोकस कर रही है एंड अपने फ्यूचर के लिए मनी सेव कर रही है। उसने कोई बड़े प्लान सोचे हुए हैं, उसके लिए वो काम कर रही है बड़ी शिद्दत से, ऑनेस्टी से, एंड उसको उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ये प्रकार से करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, कुछ प्रिपरेशन की बात कर लूँ तो सारे कार्ड्स बहुत अच्छे और पॉजिटिव है। हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड बताते हैं कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप में शॉर्ट टर्म में कुछ ही दिनों पहले कुछ लड़ाई या फाइट हुई है तो वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, बातचीत होती हुई दिख रही है। किसी के ऊपर क्रश है, आपको पता है आपको कोई पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हैं, तो उनसे आगे बातचीत आप बढ़ती हुई देखेंगे। इन जनरल जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं, उन लोग के रिलेशनशिप्स में हार्मनी, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव है, शुभ है, अच्छा है, अच्छी स्कोप है। हेल्थ वाइज भी जैसा मैंने कहा जेमिनीज कोई ज़्यादा मुझे इश्यूज़ नहीं दिख रहे। सिर्फ एक है मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कार्ड केतु देव का भी कहा जाता है। अच्छा होगा मिथुन राशि वाले अगर आप डॉग्स की सेवा करें, डॉग्स को खाना दें, तभी भी आपको राहत रहेगी एंड यू विल फील क्वाइट बेटर। ओके, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। एंड कोई डिसीजन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो या कुछ डिसाइड कर लेते हो, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उसमें अपनी कोशिश करना, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना। अपनी विल पावर से आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर लोगे। ओके मिथुन राशि, स्टे स्ट्रॉन्ग। वीक पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लें। ये मेरी प्रार्थना है, प्रेयर है, आपके लिए वीक अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, जान लेते ये अगस्त का पहला हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके कैंसर्स, जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कहानी है, जो कार्ड में टारो कार्ड्स में हम कहते हैं, एक ऐसा कार्ड माना जाता है कि ज़िंदगी में कहने को आपका काम चल रहा है, आप पैसे भी कमा रहे हो, ठीक है, बट एक स्पीड स्लो लग रही है आपके काम की। आपको लग रहा है यार रूटीन में वही काम करो, जितनी सक्सेस मैं चाहता था, जितनी ग्रोथ मैं चाहता हूँ उतनी नहीं मिल रही। बस कहने को चल रहा है बट उतना मज़ा, उतना पैशन, एक्सपेक्टेशन फुलफिल्ड होती हुई नहीं दिख रही है। तो ये प्रकार की कुछ भावनाओं से आप गुजर सकते हैं। बट मैं कहती हूँ जब भी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, एक लेसन सिखाता है कि कोई बात नहीं, शायद आपके हिसाब से जैसा आप चाहते हो उतनी स्पीड से काम नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट चल तो रहा है। कहीं ना कहीं से कोई तो पैसे का रास्ता खुला हुआ है। आगे जब सक्सेस आनी है, सही समय आना है, वो भी आपको मिल जाएगा। तब तक टेक इट ईजी। जो भी आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अच्छे से करते चले जाएं, अपना कर्म करें, फल की चिंता ना करें। यहाँ पे द 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। आपके ऑफिस में, आपके काम के एरिया में थोड़े से अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसको इग्नोर या अवॉइड किया जा सकता है विद अवेयरनेस। ये चीज़ आपके घर में भी पॉसिबल है कि आपकी किसी से बहस हो जाए एंड वो इशू क्रिएट कर सकते हैं, बट दैट्स ओके, टेम्पररी रहेगा। अगर हो भी जाता है तो 1-2 दिन का रहेगा, देन रिजॉल्व हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के कार्ड्स आते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के, तो मैं जनरली कहती हूँ कि अगर आपको लगता है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान से बात करके ना सोल्यूशन कभी नहीं निकलती है, सिर्फ पंगे ही बढ़ते हैं, तो फिर आप ये सोच लेते हो कि भाई चलो थोड़ा टाइम बात नहीं करते हैं, अपने आप मामला सुधर जाएगा। अगर बात करने की ज़रूरत है तो उस टाइम पर गुस्से में ना बात करें, रुक कर, संभल कर, शांति से आप बात करें तो वो ज़्यादा आपके फेवर में आएगा उसका आंसर। नाउ विद दैट, यहाँ पर द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो ये कार्ड बताता है एक ऐसी परिस्थिति
जहाँ पर आपका मन कहेगा कुछ तो नया ट्राई करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, चैलेंजेस हैं एंड डिफ़िकल्ट भी रहेगा, बट आप वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो एंड आप कुछ नया सीखने की जज्बा रखते हैं। तो इस हफ्ते ज़रूर आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे, कुछ नए सपने आप देख रहे हो जो आपको लग रहा है पता नहीं ये सपने कैसे पूरे कर पाएंगे, बट आप कर लेंगे उसको। ठीक है, तो जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं ये कुछ न्यू चीज़ें होती हुई दिख रही हैं इस हफ्ते में। उसके अलावा बाकी सब रूटीन में चलता हुआ दिख रहा है, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। सिर्फ ये एक आर्ग्यूमेंट का कार्ड है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ मूविंग फाइन। इमोशनली भी कह लो, पैसों के हिसाब से भी कह लो, हाँ स्पीड न्यूट्रल है, कुछ खास बिग बड़े इवेंट्स नहीं दिख रहे हैं, समझ लो सामान्य शांति भरा ये हफ्ता बीतता हुआ दिख रहा है एक मध्यम गति में। ठीक है, ओके। कैंसर्स तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त का पहला ये हफ्ता क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, उसके साथ में द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहती है आप लोगों के लिए लियोस की हफ्ते की शुरुआत में पैशन, पॉजिटिविटी एंड जो भी आपकी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, करियर में अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल होने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में हफ्ते की शुरुआत में अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। मैरिज के अगर रिश्ते आ रहे हैं तो यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में पॉसिबिलिटी है, भले 10% की हो बट पॉसिबिलिटी है कि कईयों के लिए रिश्ता पक्का हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। आपका अपने काम में कमिटमेंट बहुत ही बढ़िया रहेगा। सेकेंड कार्ड आया था नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि देखो स्केड्यूल हेक्टिक होने वाला है, काम बढ़ने वाला है एंड विद दैट आपको थोड़ा सा लगेगा यार बड़ा स्पीड में काम हो रहा है, ये भी करना है वो भी करना है, बड़ा ज़्यादा प्रेशर है चीज़ों का, बट उन सारी चीज़ों का बखूबी हैंडल एंड बैलेंस कर लोगे लियोस। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे बट कोई चैलेंज वो आपको चैलेंज लगेगा ही नहीं। इट्स लाइक अ नॉर्मल रूटीन। तो कोई वैसे भी जीवन में कोई भी आप कार्य करें, काम करें, वो कई बार लोगों को लगता है कि इट्स टफ, बट करते करते प्रैक्टिस हो कि वो ऑफ कोर्स आसान हो जाता है। नई चीज़ हमेशा डिफ़िकल्ट लगती है। यहाँ पर द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। कुछ ना कुछ आपके जीवन में हफ्ता एंड होते होते जीवन में आप ये परिवर्तन देखेंगे कि आपके जीवन का कुछ एंडिंग, चाहे वो छोटा सा कोई काम हो जो अटका था, नहीं हो रहा था, दिक्कत दे रहा था, नेगेटिविटी थी, समझ नहीं आ रहा था, वो एंड होगा और कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, कोई ना कोई अंत होकर किसी चीज़ का न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। अब ये एक ऐसा कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जहाँ पे हम कहते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि यार इसके बाद तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, बट ये उतना भी हैवी कार्ड नहीं है बिकॉज ये लास्ट कार्ड है और जो कॉम्बिनेशन आए तो मैं कहूँगी आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत होगी बिकॉज जीवन में अंत वही चीज़ें होती हैं जो अंत होनी लिखी होती हैं, जिसका आज नहीं तो कल चैप्टर एंड होना ही था। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। तो इसीलिए ये कभी मत सोचना मेरे साथ ये क्यों हुआ, आप ये सोचिएगा ये मेरे लिए स्पेशली हुआ है, इसकी कोई कारण है, इसका कोई वजह है। एवरीथिंग इज़ गोइंग अंडर डिवाइन प्लान। सब कुछ दिव्य दृष्टि, दिव्य प्लान के हिसाब से ही जीवन में होता है। सिर्फ हमें समझ देरी से आती है, दिखाई और नोटिस देरी से देता है, ये बात है। तो जो भी आपके जीवन की नेगेटिविटी होगी, चाहे वो छोटी लेवल पे हो, बड़ी लेवल पे हो, कहीं ना कहीं वो एंड होती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स उस प्रोसेस में एंड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा लोनली, टायर्ड, हेक्टिक भी फील कर सकते हो एंड ऑफ द वीक में, बट दैट्स फाइन, मैनेजेबल है, ठीक भी हो जाएगा। उसके अलावा ये वीक एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिविटी के साथ ये है बिकॉज 2 कार्ड्स पॉजिटिव हैं, एक कार्ड नेगेटिव है, वो भी वीकेंड पे एंड में। तो इसको आप बैलेंस आराम से कर लोगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं लियोस। एजुकेशन वाइज इट्स ऑल गुड। लव रिलेशनशिप के हिसाब से देखो जो भी बेहतर और कम्युनिकेशन अगर होनी है, नई प्रॉब्लम तो आती हुई नहीं दिखती, बट हाँ यहाँ पर हफ्ते के पहले 2 मिड वीक तक ही ठीक होता हुआ दिखता है। अगर होना है तो एंड ऑफ द वीक में नहीं होगा।
तो ये पैटर्न ऑफ एनर्जीज दिख रहे हैं आप लोग के लिए। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो वर्गोस। सो अगस्त का ये पहला हफ्ता क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, जान लेते हैं। ओके वर्गोस, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, द 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने जीवन में अपने आप को स्लो डाउन महसूस कर सकते हैं। या तो आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार लाइफ में उतनी एक्साइटमेंट अब नहीं रही है, सब कुछ बोर लग रहा है, लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो ये थोड़ा सा आपका पैटर्न हो सकता है। सब कुछ शायद होते हुए भी आप अपनी रूटीन से बोर हो गए हैं, या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या बस यूं ही मन आपका थोड़ा सा शांत है, उदास है कुछ बातों को लेके। तो ये पैटर्न हो सकता है। इट्स ओके, अपने आप को थोड़ा समय दीजिएगा, अपने साथ इजी रहिएगा। अगर आपको शांति से एकांत में बैठना, अपने साथ में बैठने का मन कर रहा है, तो वो ज़रूर अपने आप को उतना फ्रीडम दीजिएगा। हर समय हौश पौश, भागम भाग, एक्सप्लेनेशन, बातें ज़रूरी नहीं है। अपने साथ भी कई बार बैठना बहुत ज़रूरी होता है। हम भी एक एनर्जी और बैटरी की तरह ही होते हैं, हमें भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है। और सबसे बेस्ट चार्जिंग हमारी तब होती है जब हम एकांत में बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, हम जर्नलिंग करते हैं, हम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को देखते हैं, समझते हैं। तभी तो हम दूसरों को भी समझ पाएंगे, और अपने आप को जब अच्छे से समझ पाएंगे तभी दूसरों को समझा पाएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम या खुशी से गुजर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्वभाव आपका रह सकता है हफ्ते की शुरुआत में। मिड वीक आते आते यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड्स आए द 6 ऑफ वॉन्ड्स के। नाउ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड है काम आने का, सक्सेस का, ट्रैवल का, पॉजिटिविटी का। तो जो भी आप अपने करियर में, एजुकेशन में, जो भी आप कामों को लेकर चिंतित हो, वहाँ पर आप लोगों के लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर द जजमेंट के कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ऐसा माना जाता है जहाँ पर आप कुछ सालों से कोई चीज़ के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि ये काम आपका हो जाए, बन जाए तो बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। चाहे मे बी कोई स्टक कोर्ट कचहरी का काम, आपके ही काम में कोई पेंडिंग पेपर वर्क, या मे बी आप जॉब के लिए देख रहे थे, या रिश्तों में कोई सुधार चाहते थे, जो भी कह लो, कहीं ना कहीं से दिखता है जैसे एंजल्स और यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थना को यस आंसर कर रहे हैं कि फाइनली इट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। तो जो भी आप अपनी मेहनत और डेडिकेशन से काम कर रहे हो वो कंटिन्यू रखिए, उसमें आगे वो सक्सेस आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आप ये नोटिस भी करेंगे पास में भी जो जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, जो जो चाहा है, मे बी अगर आपने 10 चीज़ें की एक्सपेक्टेशन रखी होगी तो उसमें से 5 ज़रूर पूरी हुई हैं। तो उसका ग्रैटिट्यूड और भरोसा रखें कि यूनिवर्स आपकी बातें सुनता है, समझता है। तो एक मन में शुक्राना, पॉजिटिविटी ज़रूर रखें वर्गोस। ओके, तो ये ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते को आप बिताइएगा। बाकी ये वीक ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही आया है, कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है वर्गोस। बाकी अपने आप से ज़रूर, अपने आप से नम्रता, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें इस हफ्ते, वो बहुत ज़रूरी होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोस। थैंक यू। तो लिब्रास, सो जान लेते हैं अगस्त का ये पहला हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है लिब्रास। ऑफ कोर्स आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है काम को लेकर के। एक और ख़ास बात बताती हूँ, उसके साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब ये दोनों कार्ड्स, ये भी देखो तिजोरी में से बड़ा पैसा बरस रहा है वैसा ये कार्ड है। एंड दोनों ही कार्ड्स मनी को लेके बड़े शुभ माने जाते हैं। धन को लेके, एजुकेशन को लेके, करियर ग्रोथ, प्रोग्रेस को लेके काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। तो ऑफ कोर्स आपके जॉब, करियर, बिजनेस, एजुकेशन, कोई भी करियर रिलेटेड कामों में, एजुकेशन रिलेटेड कामों में, डिसिप्लिन, पढ़ाई, इन सब में बहुत बढ़िया रहने वाला है, कोई शंका की बात नहीं है।
अब उसी के साथ में एक और अच्छी बात क्या आ गई है, द 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये कार्ड माना जाता है विशेस फुलफिलमेंट का। जो आप इच्छा कर रहे हैं, जो आप जीवन में चाहते हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। फैमिली गेट टुगेदर भी है, कोई इंगेजमेंट, कोई शादी आपकी या आपके किसी अपने ख़ास की। तो ये इवेंट्स भी इस हफ्ते आप देख सकते हो। एंड शॉर्ट ट्रैवल के भी योग हैं। अगर आप किसी प्रकार लॉन्ग ट्रैवल के लिए ट्राई कर रहे हो, अप्लाई करो, तो वो भी आपकी अगर इच्छा है तो उस प्रकार की इच्छा भी पूरी होती हुई ज़रूर आपको देखने मिलेगी इस सप्ताह में। तो जैसा कि आप खुद ही देख रहे हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तीनों कार्ड्स अपने आप में बहुत पावरफुल और पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बहुत ही अच्छे शुभ संकेतों के साथ ही आए हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव लाइफ, हर रूप में हीलिंग और पॉजिटिविटी आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है लिब्रास। तो मैं कहूँगी कि इस हफ्ते जो भी आपके गोल्स हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, ज़रूर आप बेफिक्री से आगे बढ़ो, अच्छा माना जाएगा। हाँ ज़रूर, अब ये बात है कि आपके जॉब में कोई स्ट्रगल चल रही है, आप अगर अपने बिज़नेस में डिफ़िकल्टी फेस करो तो एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा। जो भी आपकी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट या सपोर्ट या डिवाइन ब्लेसिंग या कृपा दृष्टि इस सप्ताह में आपको देखने मिलेगी। कहीं ना कहीं से सपोर्ट या रास्ते खुलते हुए ज़रूर इस हफ्ते आप लोग के लिए देखे हुए जाएंगे। ठीक है लिब्रास, बाकी रीडिंग तो पॉजिटिव है। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है, क्या एनर्जीज आप मैच कर पाए हैं, आपको भी सेम फील हो रहा है कि हाँ यार इस हफ्ते कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ करना है एंड आई थिंक कि मेरा ये काम हो जाएगा। सो पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना है इस हफ्ते। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। स्कॉर्पियंस, सो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है अगस्त का ये पहला हफ्ता आप लोगों के लिए। क्या गाइडेंस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके स्कॉर्पियंस, तो शुरुआत तो बहुत ही एक अच्छी कार्ड से होती हुई दिख रही है। सबसे पहला कार्ड आया है तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, मैरिज प्रपोजल देख रहे हो, तो शादी पक्की होती हुई दिख रही है, उसमें गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, अच्छे इवेंट्स हैं, साथ में द 9 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। एंड आपके करियर में जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उसमें सक्सेस है। तो देखो हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक काफ़ी अच्छे संकेत हैं आपकी करियर ग्रोथ, पॉजिटिविटी, हीलिंग, ब्लेसिंग्स, उन सभी रूपों में अच्छा देखा जा रहा है आप लोगों के लिए। फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे। एंड मान लीजिए आपको मन में एक शांति और कंटेंटमेंट फील होगा कि आई एम एन्जॉइंग, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, जो कुछ भी मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, यहाँ से आगे क्या करना है, तो वो खुशी खुशी आप आगे की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब एक चीज़ है, हफ्ते के एंड में कुछ ऐसी परिस्थिति या कुछ ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टक महसूस हो सकता है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है। अभी जो आपको स्टक महसूस होगा ना, ये रियलिटी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका दिमाग बोलेगा भाई ये तो बड़ा फंस गए हम लोग, पता नहीं इससे कैसे निकल पाएंगे। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, उस प्रॉब्लम से आप ज़रूर निकल जाओगे। बस आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना एंड कोशिश करना, मेहनत करना, ज़रूर आपकी वो प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। देखो कई बार समय लगता है, कई बार टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड वो आपका सॉल्व होता हुआ देखा जाएगा एंड यू विल फील बेटर। इस टाइम पर जल्दबाजी, देखो वीक के एंड में कोई भी नया शुभ काम, बड़ा काम बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपके कंट्रोल में नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट आपके अगर कंट्रोल में है तो वीक के एंड में कोई भी नए काम की शुरुआत ना करें, हफ्ते की शुरुआत और मिड तक कर लो, बड़ा अच्छा समय है, ये अच्छा माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपके आसपास लोगों से आपको शायद समझ ना पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये थोड़ी बहुत चीज़ों का प्रेशर रह सकता है, पर अदरवाइज इट्स ऑल ओके। बिकॉज 2 कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव है, एक कार्ड थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा रहा है, वो भी मोर देन सिचुएशन। कहते हैं ना कि कई बार इंसान प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहता, डिले करता रहता है, बाद में देख लेंगे, पता नहीं, बस कंप्लेन कर रहे हैं, बट उसका सोल्यूशन, उसके लिए हिम्मत, उसके लिए निडर होकर आगे बढ़ना, कई बार इंसान ढीला पड़ जाता है एंड दैट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। बट वही है कि ये कार्ड आपको सिखाता है कि हिम्मत करके आगे बढ़ना, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा 1 by 1। ठीक है, 1 step at a time फॉलो करना। ओके स्कॉर्पियंस, तो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस हैं फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो सजिटेरियस,
सो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है अगस्त का ये पहला हफ्ता आप लोग के लिए। ओके, सैजिटेरियस राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है द टावर के कार्ड्स हैं धनु राशि वालों के लिए, एंड देन द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये दो कार्ड्स ऐसे हैं कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में जो आपने प्लान किया था, जो आपने सोचा था, वो शायद वर्कआउट नहीं हुआ। जो आपने किसी चीज़ या किसी पर्सन से, किसी प्लान से बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी कि इस टाइम पे इस तरीके से ये चीज़ें ऐसी ऐसी वर्कआउट हो जाएंगी, बट उस हिसाब से हुई नहीं है। तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो धनुराशि वालों हफ्ते की शुरुआत में। यहाँ पर धैर्य रखना, एट दी एंड जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो ये थोड़ा सा ना आपका पर्सपेक्टिव या जो आपने सोचा है उसके अलावा जो यूनिवर्स चाहता है वो होगा, शायद जो आप चाहो वो ना हो। ये थोड़ा स्टार्टिंग के 1-2 दिन में आपको एहसास हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। सेकंड कार्ड जो आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, ये है करियर ग्रोथ, पावर, सक्सेस, पॉजिटिविटी, अच्छा माइंडसेट। मिड वीक बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, काम में भी, एजुकेशन में, डिसिप्लिन, हेल्थ, सब रूप से बढ़िया है। स्टार्ट ऑफ द वीक में हेल्थ का भी ध्यान देना है आपने, इनफैक्ट एंड ऑफ द वीक में भी। तो हेल्थ कंसर्न्स थोड़े दिख रहे हैं, कह सकते हो जो भी बैक पेन, जो भी आपका हेल्थ इशू चल रहा हो, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एंड ऑफ द वीक एक ऐसा वीक माना जाएगा जहाँ पर आप रेस्ट चाहोगे, आपका माइंड, आपकी बॉडी रेस्ट की डिमांड करेगी कि आपको ज़्यादा टायर्ड फील होगा, एग्जॉस्ट फील होगा, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि मुझसे ये काम बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, हेक्टिक हो रहा है, आई एम टायर्ड, आई एम ड्रेन्ड, थोड़ा सा खुद के साथ ईजी रहना, रेस्ट देना, वो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। प्रेशर मत देना। और हफ्ते की शुरुआत और एंड में कोई भी नया काम आपके अगर कंट्रोल में है तो मत कीजिएगा। अगर कंट्रोल में नहीं है, बाय डेस्टिनी वो डेट डिसाइडेड है, तो फिर फ्लो में होने दीजिएगा, फिर उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इंसान हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें नहीं हैं। ऊपर वाले के हाथ में वो करवा रहा है तो वो अच्छा ही करवाएगा, ये विश्वास से आगे बढ़े, चिंता की कोई बात नहीं। बट हाँ सैजिटेरियस, ये वीक स्टार्ट और एंड थोड़ा स्लो है, मिड वीक पावरफुल है, मिड वीक अच्छा है। रिलेशनशिप रिकवरी इस हफ्ते मुझे नहीं दिख रही है, अगर कोई आप लोग की फ़ाइट हो गई है। वैसे रिलेशनशिप न्यूट्रल रहेगा, नॉर्मल चलेगा, ना कोई ख़ास लड़ाई होगी, ना प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिनकी लड़ाई हो चुकी है वो अगर चाहते हैं कि इस हफ्ते सॉल्व हो जाएगा, तो ये हफ्ते सॉल्व नहीं होगा। ये हफ्ते ट्राई कीजिएगा, मोस्टली तो बात करो ही मत, क्योंकि बात करोगे तो शायद बात बिगड़ सकती है। तो संभल के बात करनी है, अगर करनी भी है तो। ठीक है, ये कुछ आपके लिए मेजर पॉइंट्स दिख रहे हैं इस हफ्ते के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉन्स, सो देख लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का। ओके, मकर राशि, देखो कार्ड्स की जो एनर्जीज दिख रही है, पहली चीज़ तो ये भी एक इमोशंस का कार्ड है, ये भी इमोशंस का कार्ड आया है द फूल के साथ में। सबसे पहली चीज़ आप लोग के लिए हफ्ते की शुरुआत एक पीसफुल रूप से होती हुई दिख रही है। अपनी जो रूटीन का काम है, जो भी आप अपना काम कर रहे हो लाइफ में, वो चलेगा। यस, कुछ न्यू स्कोप देख रहे हो करियर में, उन सब चीज़ों में अच्छा पॉसिबल है। बट अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि कहने को आप लोग की रूटीन नॉर्मल चलेगी इस हफ्ते में, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मूड भी अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों का मन परेशान नहीं दिख रहा है, मन में शांति, खुशी, पॉजिटिविटी दिख रही है। एंड ऑल्सो ये हफ्ते मिड वीक में आप ऐसे हो जाओगे कि कहीं घूमने जाने का मन हो सकता है, कुछ नया रिस्क लेने का मन हो सकता है। बड़े बिंदास से देखे जाएंगे कैप्रिकॉन्स इस हफ्ते। मन ऐसा होगा कि यार अब मुझे फ्यूचर का नहीं सोचना, पास्ट की चिंता नहीं करनी है, जो होगा सो देखा जाएगा, आज के इसमें जीना है, मुझे चिंता नहीं करनी। तो नेचुरली आपका शायद दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, अपने साथ वक्त बिताएं। रिलेशनशिप हीलिंग भी है,
कम्युनिकेशन के भी चांसेस हैं। अपने मिड वीक में थोड़ा सा आपका अगर काम है तो उसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, काम में ध्यान शायद कम लगे, ये पॉसिबल है, बट सिर्फ मिड वीक में होगा। उसके अलावा आप अपना काम भी बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, वर्क फ्लो भी आपका बढ़िया बना हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपके रिश्तों में मकर राशि वालों, आप या आपके पार्टनर, अगर कमिटमेंट की बात करूं तो कमिटमेंट इश्यूज़ थोड़े हो सकते हैं। जो लोग चाहते हैं हमारा पार्टनर हमें कमिटमेंट, अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिगर कर सकता है कि यार कमिटमेंट शायद आपको भी नहीं देना, आपके पार्टनर को नहीं देना, थोड़ा सा कमिटमेंट इशू है, थोड़ा सा इनिशियल थोड़ी इश्यूज़ रह सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ा समय दे के ठीक हो सकता है। उसके अलावा लव रोमांस भी अच्छा दिख रहा है, काम भी बढ़िया दिख रहा है, कोई एडमिशन करना चाहते हो तो अच्छा है, कुछ नया सीखना करना चाहते हो तो अच्छा है, सारे पैरामीटर अच्छे हैं मकर राशि वालों ऑनेस्टली। ये दो न्यूट्रल कार्ड्स हैं, ये दो कुछ न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स हैं, सो इट्स ऑल गुड। ठीक है, मैं कहूँगी जितना मौज में रहोगे उतना अच्छा है मकर राशि वालों, आपके काम भी अपने आप बनेंगे। दिव्य सरेंडर करके यूनिवर्स को चलो, सब कुछ बढ़िया रहेगा इस हफ्ते ऊपर वाले की कृपा से। कोई ज़्यादा मेरे को दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ में भी। ठीक है, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता, अगस्त का पहला हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके एक्वेरियस, आई थिंक इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न्स और एक्वेरियस पे शनिदेव की कृपा बनी हुई दिख रही है। वीक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़ 3 ऑफ कप्स के कार्ड है, पहला कार्ड जो है पॉजिटिविटी, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, काम बनना, सक्सेस, पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जीज़ हैं। इस हफ्ते पार्टनरशिप में भी अच्छा है, रिलेशनशिप्स में भी अच्छा देखा जा रहा है। तो एक बात है कि जितने भी एक्वेरियस देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, वो भी मुझे तो सिर्फ 2% ऑफ एक्वेरियस से रिलेट कर पाएंगे, ओनली 2%, सभी नहीं। तो वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम इशू थोड़ा थोड़ा रह सकता है, वो इनसिक्योरिटी, शक वाला एंगल थोड़ा बना रह सकता है। आगे का सेकंड कार्ड अगर देख लेते तो यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पावर, पोजीशन एंड जो आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करियर सक्सेस, हर रूप में बड़ा अच्छा है, बहुत पॉजिटिव ये कार्ड में कह सकती हूँ है। तो ऑल ओवर देखो, ऑनेस्टली बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एक्वेरियस, जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, काम नहीं है तो काम आता हुआ दिख रहा है, जॉब नहीं है तो भैया जॉब आती हुई दिख रही है, पढ़ाई के एम्बिशंस, जो भी आपका करियर ग्रोथ के लिए सेटिंग आप कर रहे हो, उन सभी रूप में अच्छे योग बने हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। अब लास्ट में कार्ड्स कहना चाहते हैं, टेम्परेंस का कार्ड आया कि थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर लेना, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, थॉट प्रोसेस, इमोशनल, फिटनेस भी, हेल्थ भी, काम भी। कहते हैं ना काम बैठे बैठे करते रहते हैं आजकल, फिर हेल्थ का भी ध्यान देना, तो रूटीन को थोड़ा बैलेंस रखना, एक ही चीज़ को ओवरलोड मत कर देना इस हफ्ते, ये बस ध्यान देना एक्वेरियस। उसके अलावा भगवान की कृपा रही तो सारे मेजॉरिटी ऑफ एक्वेरियस इस हफ्ते पॉजिटिव एनर्जीज या सपोर्ट या दिव्य कृपा या कुछ अच्छे इवेंट्स, कुछ अच्छी सपोर्ट, देखो मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाऊँगी आपको कि इस हफ्ते एकदम ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। सी जब भी हम कहते हैं कि एनर्जीज, ऑफ कोर्स 3 कार्ड्स हमने पुल आउट किए, तीनों कार्ड्स में अगर हमें पॉजिटिव दिख रहा है तो दैट्स बट ऑब्वियस कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं से 20 to 30% इंसान के जीवन में सुख, खुशी, शांति किसी ना किसी रूप में आएगी। खुशी का मतलब किसी के लिए सिर्फ पैसा हो सकता है, किसी के लिए प्यार हो सकता है, किसी के लिए कोई खुशी हो सकती है, बट यूनिवर्स के लिए बहुत सारे रूपों में हमें सुख प्रदान करते हैं, हमें देखना और उसका शुक्र मनाना आना चाहिए। तो वो आप जब वो रियलाइजेशन से चीज़ों को देखते हैं, समझते, तो आप देखोगे कितनी सारी कृपा हम पर होती रहती है, पर हम उसे नोटिस नहीं कर पाते और बस हम एक ही अपने मन की इच्छा पकड़ के रखते हैं, बस ये इच्छा होगी तो सब अच्छा है, नहीं तो बस चल ही रहा है, बस ठीक ही है यही कहते रहते हैं। तो बस उस अवेयरनेस से आप देखना तो ज़रूर आपको दिखाई पड़ेगा भी एंड आप समझ भी पाएंगे। ओके,
थैंक यू एक्वेरियस फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं अगस्त का पहला हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द एस ऑफ कप्स का। पॉजिटिव कार्ड है, बड़ा ही अच्छा कार्ड है। कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में जो भी आपके मन में इंट्यूशन आ रहा है, आइडियाज़ आ रहा है, ज़रूर उसको लिख लेना। अपने इंट्यूशन की सुनना, आपको दिव्य संदेश वो आ रहे होंगे, आपकी आत्मा आपसे कुछ कह रही होगी करने के लिए, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप के डिसीजन हो, ज़िंदगी के डिसीजन हो, जैसे भी हो, उस पर आपको काम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ये एक रूप से आपके लिए अच्छा और सक्सेसफुल माना जाएगा इस हफ्ते। ठीक है पाइसेस, वहीं आगे जैसे हम बढ़ते हैं, सेकंड कार्ड जो है द 10 ऑफ वॉन्ड्स का है। अब ये आप देख सकते हो एक इंसान है, वो अपने पीछे ना इसी प्रकार के 10 लक्कड़ की चीज़ें लेके चल रहा है, तो ऑफकोर्स उसके लिए प्रेशर ज़्यादा हो गया, अकेली मेहनत कर रहा है। तो ये कार्ड आपको समझाने आए कि इस हफ्ते आपका शेड्यूल हेक्टिक रहेगा, बड़ी सारी चीज़ों का प्रेशर होगा और आपको लग सकता है कि शायद आप जीवन में अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो एंड आप थक गए हो एंड आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, बट मे भी शायद आप वो सपोर्ट मांग नहीं रहे हो, आप कह नहीं रहे हो, आप अकेले ही सब कुछ करते जा रहे हो, मे भी अपने काम में, अपनी पर्सनल लाइफ में शायद आप ही सारे एफर्ट ले रहे हो और सामने वाला कोई नहीं ले रहा, और दूसरों को आपकी मेहनत देखकर भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे और आपकी मदद नहीं कर रहे, और इस वजह से जीवन में आपको भार, प्रेशर, हेल्थ इशू, स्ट्रेस रह सकता है। तो ज़रूरी होगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें, अपना ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा अपने स्केड्यूल को ओवर हेक्टिक ना होने दें। वहीं जो तीसरा कार्ड यहाँ पर है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक कार्ड शुभ कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट एंड लास्ट जो कार्ड्स हैं ये पॉजिटिव ज़्यादा हैं, अब इनका बल ज़्यादा है, मिड वीक हेक्टिक होता हुआ दिख रहा है। बाकी जो लास्ट कार्ड है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में अच्छी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिविटी आएगी। देखो पिकॉक का भी सिंबल आया है यहाँ पर, ये अब हीलिंग दिखा रहा है, ये अब एक रूप से धन लाभ दिखा रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है। सिंपल भाषा में कहूँ ना तो एक स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बोल्ड कार्ड है। तो पाइसेस राशि वालों के लिए शुरुआत और अंत हफ्ते का अच्छा दिख रहा है, मिड वीक तो हेक्टिक है। ऑफ कोर्स ये हफ्ते में अगर रिश्तों की कोई तनाव चल रहा था तो वो शांत होता हुआ दिख रहा है, बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट ऑल ओवर फ्लो ऑफ लाइफ आप लोगों का इस हफ्ते एक रूटीन वर्क अच्छा चलेगा, हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, एजुकेशन के पैरामीटर्स, काम के, जॉब के, व्यापार, बिजनेस के अच्छे रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है पाइसेस। ओके, सिर्फ जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप ही सारा संघर्ष और एफर्ट ले रहे हो, चाहे जो भी सेक्टर में ले रहे हो, अब आपको पता है उस पर काम करने की ज़रूरत ज़रूर होगी इस हफ्ते में पाइसेस। ओके, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट आप हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।